मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग में कालीन भैया ने शरद शुक्ला को क्यों मारा, जबकि कालीन भैया ने तो शरद शुक्ला से कहा था हम गद्दी छोड़ दिए बहुत पहले, तुम ही हकदार हो मिर्जापुर की गद्दी के। हम गद्दी छोड़ दिए हैं बहुत पहले, तुम ही हकदार हो मिर्जापुर की गद्दी के। इस सीन के अलावा भी कालीन भैया ने कई बार वादा किया था शरद शुक्ला से उसे गद्दी पर बिठाने का, लेकिन फिर भी उसे मार दिया। तो कालीन भैया ने ऐसा क्यों किया वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है, कई लोगों ने तो पोस्ट क्रेडिट सीन ही मिस कर दिया मिर्जापुर 3 का, जिस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मकबूल देखने को मिला था। और ऐसी क्या वजह थी, हमें पूरे सीजन में कहीं भी मकबूल देखने को नहीं मिला, लेकिन बस पोस्ट क्रेडिट सीन में ही देखने को मिला था। फिर एक सवाल ये भी आता है कि गुड्डू पंडित जेल से निकलकर कैसे भागा, और हाँ, गुड्डू पंडित के बाप को क्या हुआ, क्या उन्हें फांसी हो गई या फिर वो भी बच जाएंगे। इन सभी चीजों को समझने के लिए तुम्हें आखिरी एपिसोड को ध्यान से समझना होगा। तो आखिरी एपिसोड में देखने को मिला था कि त्यागी ने जब गोलू को पकड़ रखा था तो गोलू वहां से निकलकर आ जाती है अपने घर वापस, और वो वापस आते ही काम पर लग जाती है। सबसे पहले वो अपनी मीटिंग फिक्स कराती है जेपी यादव के साथ, ताकि वो गुड्डू को बाहर निकाल सके। और फिर आगे एपिसोड में हमने देखा भी था गोलू मिलने जाती है जेपी यादव से, जहां पर वो डील करके आती है कि वो गुड्डू को बाहर निकाले कैसे भी करके, क्योंकि सिर्फ गुड्डू और गोलू ही हैं जिन्होंने त्रिपाठी को नीचे गिराया था और मिर्जापुर पर रूल किया था, जिस वजह से वो जेपी यादव को मना लेती है और गुड्डू को बाहर निकालने की सलाह भी कर लेती है। फिर हमें जरीना दिखती है जेपी यादव के पास जाते हुए, जो कि उसका साथ दे देती है और उसे अपने वश में कर उसे लास्ट में धोखा दे देती है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन ले जाकर दे देती है शरद शुक्ला को, जो कि साथ दे रहा था माधुरी यादव का। इधर रॉबिन के मरने के बाद डिम्पी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो अपने बाप के केस में थोड़ी सी छानबीन करने लग जाती है, जिस छानबीन के दौरान उसे मिलता है कि माधुरी यादव के बाप का कत्ल शरद शुक्ला ने किया था। फिर डिम्पी ये सारी इन्फॉर्मेशन ले जाके दे देती है माधुरी यादव को। माधुरी यादव ये सब देखकर थोड़ा सा हर्ट फील करती है, जिसके बाद माधुरी यादव एक मौका देने की कोशिश करती है शरद शुक्ला को, और वो लास्ट टाइम उसे सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन इधर शरद शुक्ला को कुछ भी नहीं पता होता और वो उसे सच के बदले ये बता देता है कि कालीन भैया अभी तक जिंदा है। कालीन भैया जिंदा है। तो माधुरी यादव उससे कहती है मीटिंग फिक्स कराने के लिए कालीन भैया के साथ पर्सनली। दूसरी साइड बीना त्रिपाठी लगी होती है क्वीन ऑफ मिर्जापुर बनने के लिए, और ये चाल माधुरी यादव अच्छे से समझ जाती है। उधर कालीन भैया को शरद शुक्ला माधुरी यादव के बारे में बताता है, और कालीन भैया को उधर समझ आ जाती है कि शरद शुक्ला पूरा का पूरा माधुरी यादव की साइड झुका हुआ है, जिसके बाद कालीन भैया मान जाते हैं माधुरी यादव से मीटिंग करने के लिए, और फाइनली वो माधुरी यादव के आगे आ जाते हैं। अब इधर माधुरी यादव त्रिपाठी को धमकी दे देती है कि अगर उन्हें अपनी फैमिली वापस चाहिए तो वही करना होगा जो मैं कहती हूँ, तो वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। जिसके बाद जहाँ पर सारे बाहुलियों की मीटिंग हो रही होती है गद्दी के लिए, उधर फाइनल एंट्री मारते हैं कालीन भैया, और भाई साहब क्या ही एंट्री होती है भाई, मजा आ जाता है। मतलब बंदे का वेटेज दिखता है उस सीन में कि हाँ भाई कालीन भैया कौन है, जहाँ पर उनकी बातों से ये समझ आ जाता है कि इन सब की शुरुआत उन्होंने ही करी थी, और भाई वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर सारे बाहुलियों को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि शरद शुक्ला को भी, लेकिन उसे गद्दी पर फाइनली बिठा दिया था, जिस वजह से उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। लेकिन माधुरी यादव के दबाव में आते ही उन्होंने शरद शुक्ला को मार दिया। खैर, उसे मारने की एक और वजह जो कि मैं आगे बताऊंगा। अब ये सब खत्म करने के बाद त्रिपाठी जी मिलते हैं बीना से और उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो जेल में जाते हैं गुड्डू पंडित को मारने के लिए, लेकिन वहां वो देखते हैं कि गुड्डू पंडित तो वहां से भाग चुका है, जिसको भगाने में पूरा पूरा हाथ होता है गोलू का। और फाइनली हमें गुड्डू और गोलू की वो केमिस्ट्री देखने को मिल जाती है जो सीजन 2 में पूरी पूरी पेंडिंग पड़ी थी। इसके बाद सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।